तो छात्रों जो है हम इस क्वेश्चन में पार्ट 6 जो इस वीडियो में पार्ट 6 लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन अब हम हल करेंगे। हम गणित के जो कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो है हम हल कर रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड परीक्षा में 100% आने के जो है चांस हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है हमने ये लिया है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक ई टू पावर एक्स बटे एक्स प्लस 1 की पावर एक्स डी एक्स। तो इसको जो है हम यहाँ पे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ एक, और यहाँ पे जो है ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर कोष्टक का और ये हो गया डी एक्स। तो छात्रों यहाँ पे हम जो है ई टू द पावर हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं ई टू द पावर एक्स और कोष्टक जो है यहाँ पे हम लगाएंगे और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर ले लेते हैं प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं छात्रों, यहाँ पे जो है प्लस 1 लिखते हैं और यहाँ पे जो है प्लस 1 और माइनस 1 ले लेते हैं, प्लस 1 और माइनस 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बटे में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कोष्टक का डी एक्स। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे जो प्लस 1 और माइनस 1 हमने यहाँ पे लिया है जो ये, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 हम यहाँ पे लेंगे तो प्लस 1 में से माइनस 1 घट जाएगा तो 0 ही बचेगा, यानी कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस 1 और माइनस 1 हमने छात्रों लिया, तो हम यहाँ पे ये हम जो है इसमें हम सबसे पहली जो स्टेप रहेगी ये हमको करना है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर में जो माइनस का है एक, इसको हम यहाँ पे इस एक्स के साथ ले आएंगे और जो 2 बचेगा 1 प्लस 1 हमारे पास प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का हमारे पास बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और कोष्टक के बाहर dx चलेगा हमारे पास। तो हमारा इंटीग्रेशन हमारे पास चल रहा है और यहाँ पे हम ई टू द पावर एक्स लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में हमारे पास चलेगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे और बटे में हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हम लिख लेंगे और बटे में dx। तो यहाँ पे जो है यही का यही हमने लिखा है, बस इसका जो है हमने विस्तारित रूप लिख दिया है, इसी का हमने विस्तारित रूप लिखा है। अब हमारे पास जो है इसमें ई टू द पावर एक्स हम फिर से लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो है छात्रों यहाँ पे एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे एक की घात हम 2 कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस जो है बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास और एक्स माइनस 1 हो जाएगा बटे में हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर चल रहा है प्लस यहाँ पे 2 बटे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हमने लिखा। तो यहाँ से आपको जो फिर से मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू द पावर एक्स और बटे में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स लिया। फिर हमने जो है यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे ले लिया। तो ये लेने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 जो है 0 ही होता है, तो हमारे पास वही बचेगा। फिर हमने जो माइनस उठा के हमने एक्स स्क्वायर के साथ में ले लिया, ये वाला माइनस उठा के इसके साथ में ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास हो गया और ये प्लस 1 और प्लस 1 हमारे पास 2 बचा बटे में हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है और बटे में एक्स प्लस 1 दोनों में ले लेंगे, 2 के साथ में भी हमने एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ले लिया। फिर यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है सूत्र। तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये x प्लस 1 और x प्लस 1 रहेगा। तो ये हमारे पास निकल के आएगा आखिरी में
इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स कोष्टक x माइनस 1 और बटे में जो 2x की पावर 2 था तो हमारे पास x प्लस 1 ही सिर्फ बचेगा और प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर स्क्वायर x और ये हमारा dx। तो हमारे पास ये जो है यहाँ तक हमने जो है सोल्व कर लिया। अब हम आगे जो है सोल्व करेंगे इसको। अब हम जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए क्या हम मान लेते हैं यहाँ पे x जो है इसको हम fx मान लेते हैं। fx हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 बटे x प्लस 1 और जो f डैश x हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं 2 अपॉन जो है x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हम मान लेते हैं 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने मान लिया fx और f डैश x। अब यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे हम सूत्र लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x और यहाँ पे कोष्टक में क्या होता है f डैश जो है x होता है, fx होता है और प्लस f डैश x होता है और dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर x और fx हो जाएगा। तो ये एक सूत्र है जो है कि e टू द पावर x fx हो जाएगा प्लस f डैश x और dx। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यही है जो सूत्र में दिख रहा है e टू द पावर x और यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस 1 और x प्लस 1 को हमने क्या मान लिया fx मान लिया और f डैश x को हमने क्या मान लिया 2 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये रहा हमारे पास dx और जो इसका जो उत्तर हमारे पास निकल के आएगा तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए I बराबर, I हमारे पास आगे से चल रहा है छात्रों, तो I बराबर हमारे पास e टू द पावर x और fx हमारे पास क्या है ये वाला fx हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पे fx लिख देते हैं, हमारे पास fx के है जो है x माइनस 1 ये और x प्लस 1। तो ये हमारा जो आखिरी में उत्तर निकल के आ जाएगा यहाँ पे कि I बराबर e टू द पावर x और जो है fx हमारे पास क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये हमारे पास जो आखिरी में उत्तर निकल के आएगा। प्लस c भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जहाँ c एक स्थिरांक है, जहाँ c एक स्थिरांक है। तो ये हमारा जो कंप्लीट है, जो प्रश्न है वो हमारा कंप्लीट हो गया और जो हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो है e टू द पावर x और यहाँ पे fx प्लस f डैश x ये हमारे पास जो है सूत्र है और इसी सूत्र के अनुसार जो हमारा जो है आखिरी में उत्तर e टू द पावर x fx निकल के आया। तो fx हमारे पास है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो छात्रों हमने जो पार्ट 6 का जो है कंप्लीट जो क्वेश्चन अच्छे से हमने समझ लिया। अगर यह आपको प्रश्न का जो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है पार्ट 7 रहेगा हमारा और गणित का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है। अगर आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में जो है पार्ट 7 के साथ एक जो नया आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।